छोटा सा कंसेप्ट है अभी कि आपको अगर दो लाइनें दे रखी है उनके बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। आज तक आप वही काम करते आए हो, पर लाइन की इक्वेशन नहीं देता था आपको। क्या मिलता था? डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन, उनके बीच में क्या करते थे? एंगल फाइंड आउट करते थे। आज भी हमें वही करना है, पर आज हमें किसकी इक्वेशन मिलेगी? लाइन की। क्वेश्चन क्या कहेगा? कहेगा एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, ए इक्वल आर कैप आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ एम वेक्टर। ये लाइन की इक्वेशन आपके पास। मैं एम वेक्टर को थोड़ी देर के लिए क्या मान लेता हूँ? बी वेक्टर मान लेता हूँ या बी1 वेक्टर मान लेता हूँ। ठीक है, इसको क्या मान लेता हूँ मैं? ए1 वेक्टर। क्या वो लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? इसका मतलब आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ बी वेक्टर किसी लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? ये लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है? ए वेक्टर से। किसके पैरेलल है? बी1 वेक्टर की। पास किससे हो रही है? ए1 वेक्टर की। क्या ये बात समझ में आती है? एक लाइन और रही होगी R2 वेक्टर, क्या मान ली? A2 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B2। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे यार पक्की बात है। तो कह रहा है इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल क्या रहा होगा? एक लाइन मान लो ये थी, एक लाइन मान लो ये। तुम ये बताओ ये लाइन क्या होगी? A1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B1 वेक्टर होगी कि नहीं होगी? क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? R2 वेक्टर इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B2 वेक्टर होगा कि नहीं होगा? पक्की बात है। इनके बीच में एंगल कितना बनेगा? थीटा। क्या ये बात सही है? अरे है या नहीं? तो हमें क्या चाहिए? इनके बीच का एंगल, तो क्या मान लो? कोस थीटा। क्या आएगा? अब तुम बताओ ये लाइन किसके पैरेलल होगी? जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगी? याद है ये बात? तो इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे? B1 वेक्टर होगा कि नहीं होगा? समझना एक बात। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो किस वेक्टर से होंगे? B2 वेक्टर। उन डायरेक्शन रेशियो से एक वेक्टर क्या बना रखा है? B1 वेक्टर। एक वेक्टर क्या बना रहा है? B2। जो इन दोनों के साथ एंगल होगा, कोई लाइन मान लो इसके पैरेलल है, अरे ऐसी तो जाएगी, तो यही तो एंगल बनेगा। ये थीटा, तो ये भी क्या होगा? याद है या नहीं बात? अरे है या नहीं है? तुम ये मेरे को ये बताओ, ये दोनों एंगल जो एंगल बनाएंगे वही तो लाइनों के बीच में एंगल होगा। अरे है या नहीं है? ये दोनों वेक्टर जो एंगल बनाएंगे वही तो लाइंस के बीच का एंगल होगा। मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी लिखवा सकता था। तो तुम बताओ कोस थीटा तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए? B1 वेक्टर डॉट अपॉन B1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? आप देखो आपको लाइन की इक्वेशन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यही तो मिलेगी। x माइनस x1 अपॉन A1 बराबर y माइनस y1 अपॉन B1 बराबर z माइनस z1 अपॉन C1। क्या बेटा ये बात समझ में आ गई? लाइन की इक्वेशन दूसरी एक मिलेगी x माइनस x1 डैश मान लो अपॉन A2 y माइनस y1 डैश अपॉन B2 z माइनस z1 डैश अपॉन C2। ये तो लाइन के क्या हो गए? पासिंग पॉइंट। अरे होंगे या नहीं होंगे? ये क्या हो गया? डायरेक्शन। अरे B1 वेक्टर यही तो है डायरेक्शन रेशियो से बना हुआ, B2 वेक्टर यही तो है डायरेक्शन रेशियो से बना हुआ। अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन ना हो, कार्टेशियन फॉर्म में हो, तो दोनों लाइनों के बीच का एंगल कितना होगा? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस। क्या भाई नई चीज पढ़ा दी? चीजें वही है। वहां हम डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात करते थे, वेक्टर के बारे में बात करते थे, या किसके बारे में बात करेंगे? लाइन के बारे में। ध्यान रखना लैम्डा इनटू जो वेक्टर होता है वो किसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो होते हैं, उनसे वेक्टर बना हुआ होता है, और लाइन उसी डायरेक्शन रेशियो के साथ क्या होती है? पैरेलल होती है। अरे आई कि नहीं बस बेटे? दोबारा बताओ या समझ में आ जाए? तो कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो क्या दो लाइनों के बीच में एंगल निकाल दोगे? वेक्टर फॉर्म में होगी तो लाइनों के बीच में एंगल निकाल दोगे? लाइन का कौन सा पासिंग पॉइंट होता है? क्या ये बात समझ में आ गई? लाइन को वेक्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? क्या कल समझ में आ गया था? वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनाते हैं? कार्टेशियन फॉर्म से वेक्टर फॉर्म कैसे बनाते हैं? क्या ये बातें समझ में आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी। उसके बाद इसका जो दूसरा फॉर्मूला है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, क्या दे रखा है? P वो पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। P माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका भी क्या है? मैग्नीट्यूड। ये मैं याद ही नहीं कराऊंगा तो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है ना? आपको याद करना है। हम तरीके से क्वेश्चन करेंगे तो उससे सारी चीज हो जाएगी। फोटो परपेंडिकुलर भी निकल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी निकल जाएगी, आपका इमेज भी निकल जाएगा।
ये आपको नई नई चीज याद रखनी पड़ेगी। तीनों क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में करवाऊंगा और एक ही तरीका होगा तीनों का, तो आप उसी से करना है। कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का ये फॉर्मूला होता है, पर इसकी डिटेल मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मेरे को याद करवाना ही नहीं है। अब मेरे को ये बेसिक्स है, इस पूरे एक्सरसाइज में एक ही बेसिक्स है कि दो लाइनों के बीच में एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर लाइन वेक्टर फॉर्म में होगी तो एंगल फाइंड आउट कर दोगे, लाइन कार्टेशियन फॉर्म में होगी तो एंगल फाइंड आउट कर दोगे। तो क्वेश्चन करें, ठीक है। देखो बेटी, पहले एग्जांपल की अगर बात करें, आसान से एक्सरसाइज है, बहुत आसान एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन एग्जांपल आपको देखा, R1 वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अभी R2 वेक्टर आपको दे रखा है 2i कैप माइनस 5k कैप प्लस j कैप। भाई उल्टा सीधा दे रखा है तो मैं सही लिख लूं इसको, पहले क्या लिख लूं, प्लस j कैप माइनस के 5k कैप, क्योंकि पहले i कैप आता है फिर क्या आता है j कैप और फिर क्या आता है k कैप, प्लस म्यू क्या दे रखा है अभी 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। कह रहा है इन दोनों लाइंस के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, ठीक बात है। अरे बेटे समझ में आई, पक्की बात है। मैं आपसे एक कहूँ, ये आपको कोई दो लाइन दे रखी है, इन दोनों लाइनों का आंसर वेक्टर फॉर्म में है या कार्टेशियन फॉर्म में है, तो आप क्या है, पहले तो आप कार्टेशियन फॉर्म बना के दिखाओ, तो बताओ क्या आंसर रहा होगा। लाइन किस पॉइंट से पास होगी, 2 माइनस 3 4, क्या ये बात सही है। एंड लाइन के डायरेक्शन रेशियो किसके पैरेलल होंगे, 1 2 2, तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या बनेगी, x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपॉन 2। क्या ये बात समझ में आती है आपको। हाँ भाई, इस लाइन की अगर कार्टेशियन फॉर्म बनाएंगे तो लाइन का पासिंग पॉइंट 2 1 माइनस 5 एंड डायरेक्शन कोसाइन 3 2 6। जब ये बात समझ में आ गई तो कार्टेशियन फॉर्म में लाइन क्या होगी, x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z प्लस 5 अपॉन 6। क्या बेटे ये बात दोबारा हमने समझा, अगर ये दे रखा होता तो क्या ये बना देते, तो इसके पास पॉइंट ये होते, इससे क्या बनता है, ये a1 वेक्टर बनता, इससे क्या बनता, b1 वेक्टर बनता, तो लाइन की इक्वेशन क्या बनती, r वेक्टर इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ b1 वेक्टर। क्या बेटे दोनों चीज आपको समझ में आ गई। अब कह रहा है इन दोनों लाइनों के बीच में एंगल क्या होगा, तो तुम बताओ हमारे को b1 वेक्टर क्या बनेगा, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप, b2 वेक्टर क्या रहा होगा अभी, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। जब बेटे बात समझ में आ गई तो तुम बताओ इन दोनों के बीच में cos थीटा क्या बनेगा एंगल, b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन b1 का मैग्नीट्यूड इनटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्रॉस डॉट प्रोडक्ट करो भी, स्केलर प्रोडक्ट को ही डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। आई कैप वाला आई कैप से तो क्या बनेगा 3 प्लस 4 प्लस 12 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ बोलो भी 1 प्लस 4 प्लस 4 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36। जब बेटे बात समझ में आ गई तो कितना बढ़ गया भाई, ये 12 दूनी 24 अपॉन ये कितना बढ़ गया 3, 9 बढ़ गया 3 और ये कितना बढ़ गया 7। तो क्या बेटे समझ में आ गया, 24 बटे कितना हो गया 21। क्या बेटे ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया, 24 बटे 21 हो ही नहीं सकता, हमसे बड़ा नहीं सकता। आगे बात समझ, तो तुम बताओ थीटा कितना हो गया, cos इनवर्स 19 बटे 21। क्या बेटे दोबारा बताऊं या समझ में आ गया। अगर लाइन ये ना हो के ये होती तो ये क्या होता आपका a1, ये क्या होता b1, ये क्या होता c1, ये क्या होता a2, ये क्या होता b2, ये क्या होता c2,
तो cos थीटा क्या आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 इनटू स्क्वायर रूट ऑफ a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। क्या बेटे महाभारत समझ में आई कि नहीं आई? वेक्टर फॉर्म में अगर लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो एंगल निकाल दोगे, अगर कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो एंगल निकाल दोगे। क्या बताओ समझ में आया कि नहीं आया? आगे अगला क्वेश्चन देखो। अब अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है? अगला क्वेश्चन ये दे रखा है 1 माइनस एक्स अपॉन 3 इज इक्वल टू 7 y माइनस 14 अपॉन 2p इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन 2 एंड 7 माइनस 7x अपॉन 3p इज इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 6 माइनस z अपॉन 5। ये आपको चीज दे रखी है। क्वेश्चन क्या चाहता है, अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो P की वैल्यू क्या रही होगी? सर पहले तो लाइन ही सही नहीं है, x माइनस करोगे तो नीचे क्या आएगा माइनस का 3। क्या बेटे बात समझ में आ गई? इसमें से क्या कॉमन लेना पड़ेगा 7, तो y माइनस 2 अपॉन कितना हो गया 2p इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन कितना हो गया 2। अब भी सर सही नहीं हुई तो x माइनस 1 अपॉन कितना हो गया माइनस 3 इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2p बाई 7 लिख दूं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये क्या हो गया z माइनस 3 अपॉन 2। क्या ये बात दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? इनके सबके साथ आ जाए तो उनका एलसीएम लो और उसी से क्या कर दो डिवाइड, और अगर ऐसा आ जाए एलसीएम ना ले पाओ तो वो इसमें ले आओ, नीचे वाले के डिनोमिनेटर में ले आओ। क्या ये बात समझ में आई? नहीं है समझ में? मान लो यहाँ 2 होता है या 3 होता है या 4 होता है तो इनका एलसीएम कितना आता है 12, तो 12 से आप डिवाइड करते इसको भी और इसको भी, इसमें सब जगह क्या हो जाता है अपने आप खत्म। अरे 12 से करते तो आ नहीं जाता क्या नीचे? मान लो यहाँ था 2 x माइनस 1 इक्वल टू मान लो 3 y माइनस 2 इक्वल टू 4 z माइनस 3। यहाँ मान लो 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 3। तो ये खत्म करने ना आपको, अरे करने की नहीं करने, तो कितना एलसीएम आया तीनों का 12, तो 12 से डिवाइड करके तो देखो आप तीनों को, आंसर पे क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। पर ये कितना बन जाएगा 6, ये कितना 4, ये कितना 3। बताओ ऊपर सब कुछ जब से 1 हो गया नहीं हो गया, और नीचे आपका क्या आ गया डायरेक्शन रेशियो। क्या समझ में आया कि नहीं आया? अरे बेटे आया कि नहीं? और दूसरा ऑप्शन क्या था, डिवाइड सीधा कर दो डिनोमिनेटर से, फिर बाद में जब डायरेक्शन रेशियो लिखोगे उसके डिनोमिनेटर में चीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात तो यही है। अरे डायरेक्शन रेशियो मान लो 1/2 आ गए, 1/3 आ गए, 1/4, ऐसे डायरेक्शन रेशियो लिखो थोड़ी दिक्कत होती है। तो इनका रेशियो कितना आ गया 12, तो डायरेक्शन रेशियो 6 4 3 नहीं बन गया? अरे आई नहीं आई बात समझ? ये और ये सेम ही चीज है। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? नहीं आई बात समझ में? ये चीज कल बता दी मैंने आपको। ठीक, अब बात ये आती है सर ये चीज भी सही नहीं है। कितना आ गया माइनस के 7, तो कितना बच गया x माइनस 1 अपॉन 3p इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। क्या कर रहा हूँ समझ आ रहा है? अरे आ रहा है, ठीक है। तो क्या बन गया x माइनस 1 अपॉन 3p अपॉन 7 और किसका माइनस का, ठीक बात है। ओके इक्वल टू y माइनस 5 अपॉन 1 इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन माइनस के 5। अब तुम्हारी लाइन दोनों सही हुई कि नहीं हुई? ये कह रहा है दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तो ये क्या होता है आपका A1, ये क्या होता है आपका B1, ये क्या होता है C1, ये A2, ये B2, ये C2। जब दोनों लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती है तो तुम क्या होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 किसके बराबर होता है 0 के। तो क्या बढ़ेगा माइनस के 3 इंटू माइनस के 3p बाई 7 प्लस 2p बाई 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू माइनस के 5 इक्वल टू 0। आगे भी समझाओ या कर लोगे? सोल्व करोगे तो किसकी वैल्यू आएगी p की। ये हमें निकालना था। अरे आएगा नहीं आया सामने? तो बताओ अननोन की वैल्यू निकालनी है कि जब दो लाइन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो। ठीक है, तो निशान लगा लेना। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर में।
फाइनल में पक्का पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ तो पता नहीं पूछा जाए ना पूछा जाए यूटी में, तो फाइनल में कंफर्म पूछा जाएगा। हाँ भाई अगला क्वेश्चन भाई, एक पॉइंट दे रखा है 163, ठीक है, और एक लाइन की इक्वेशन आपको दे रखी है x अपॉन 1 इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। बेटे क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, ये मानव एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, लास्ट एग्जांपल है। अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है। ये कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन पे जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, और इस पॉइंट की इमेज क्या होगी। कितनी चीज पूछ ली। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस मानते हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालते हैं तो क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला आंसर आ जाएगा। इमेज का मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी, बराबर, तो ये जो आंसर होगा इसका क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको आता है, तो सारे का सारे क्वेश्चन एक ही तो हुआ, सारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज सब कुछ इस पॉइंट पे डिपेंड है नहीं है। और ये पॉइंट क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बेटे बात समझ में आई कि नहीं? ये क्वेश्चन दोबारा बताऊं या समझ में आ रहा है? अब बात यदि सर ये क्वेश्चन ऐसे ना के वेक्टर फॉर्म में भी आ सकता था। क्या कहता, एक पॉइंट ये आपने P माना, तो P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है अभी, कहता पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P क्या दे रखा था, i कैप प्लस 6j कैप प्लस 3k कैप। उस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर, लाइन की इक्वेशन क्या दे दी, r वेक्टर इक्वल टू j कैप प्लस 2k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ये क्वेश्चन भी आ सकता था। अरे ये और ये अलग अलग क्वेश्चन थोड़ी है। इस लाइन की ये वेक्टर फॉर्म है, इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है। कह रहा है इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इमेज क्या होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अरे बेटे समझ में आ गई, दोबारा बताऊं या समझ में आ गया? ऐसे इक्वेशन आ जाए तो भी मीनिंग वही था, ऐसी इक्वेशन आ जाए तो भी मीनिंग। अब बात ये याद रखना, इक्वेशन अगर वेक्टर फॉर्म में आ गई तो आप किसमें बनाओगे, कार्टेशियन फॉर्म में, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में करना थोड़ा सा लेंथी होता है। लेंथी क्या होता है, मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा फिर आपको समझ में नहीं आएगा। मैं x की वैल्यू सीधे लिखूंगा 0 क्या बढ़ेगी, लैम्डा बढ़ेगी, फिर आप उलझोगे, फिर आप x कैप y कैप z कैप मान लोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ाओगे। टाइम हमारे पास क्या है, कम। तो अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ जाए तो किसमें लिखोगे, कार्टेशियन फॉर्म में। कितना काम तो कर सकते हो, नहीं कर सकते, पक्की बात है। ठीक, तो ये आ जाए और ये आ जाए, इसका मीनिंग समझ में आ गया। दोनों चीज क्या है, एक ही। अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन आ गई तो किसमें बनाओगे, अगर पोजीशन वेक्टर आ गया तो किसमें लिखोगे, कोऑर्डिनेट में। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई, ठीक बात है। ओके, पासिंग पॉइंट आपके पास है, लाइन की इक्वेशन आपके पास है। मैं आपसे पूछूं इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन क्या बड़े बड़े बोलते जाओ, 1 2 3। क्या ये बात सही है? अरे है या नहीं है? पक्की बात है। तुम बताओ लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3। ये आपके पास लाइन की इक्वेशन है या नहीं है? बेटे बिल्कुल ध्यान से देखना, 10 मिनट की बात है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, पर इमेज वाला क्वेश्चन, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाला क्वेश्चन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला क्वेश्चन पूछा जाता था पहले 6 नंबर में। ये बता रहा हूँ मैं, आगे बात सुन। आगे यही काम प्लेन में आएगा, किसके बराबर मान लो, लैम्डा। किसी ना किसी के तो बराबर रहा होगा। तो तुम बताओ x अपॉन 1 इक्वल टू लैम्डा होगा कि नहीं, y माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू लैम्डा होगा कि नहीं, z माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल टू लैम्डा होगा कि नहीं? पक्की बात है। तो x इक्वल टू लैम्डा, क्या ये बात सही है? y इक्वल टू 2 लैम्डा प्लस 1, z इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 2। ये किसके पॉइंट है, जनरल पॉइंट है, क्योंकि x y z लाइन के जनरल पॉइंट मानते थे। याद है या नहीं है? तो ये क्या होंगे, इस पूरी लाइन के क्या होंगे, जनरल पॉइंट होंगे, बेटे होंगे नहीं होंगे।
तो ये बी को भी तो क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। बेटे करेंगे कि नहीं करेंगे? तो मैं लिख सकता हूं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी इक्वल टू क्या बन गए, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2। क्या ये बात समझ में आ रही है? जब डी के पॉइंट आ गए तो क्या पी डी का आप डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन पी डी, बोलो क्या बनेगा, डी माइनस करना पड़ेगा। तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा। समझ रहे हो क्या लिख रहा हूं? फिर क्या बनेगा, डी दिया आपने तो डी माइनस करना पड़ेगा, डी माइनस करना पड़ेगा, उल्टा कर दिया। तो क्या बनेगा लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 कोमा 3 लैम्डा प्लस 2 और माइनस का 3। क्या ये बात समझ में आई? मैंने पीडी का डायरेक्शन रेशियो तो x2 माइनस x1 कोमा y2 माइनस y1 कोमा z2 माइनस z1 सही से लिखेंगे तो क्या बनेगा लैम्डा माइनस 1 कोमा 2 लैम्डा माइनस 5 कोमा 3 लैम्डा माइनस 1। क्या बेटे ये बात समझ में आ गई? अरे नहीं, तुम्हारे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है या नहीं है? तुम्हारे पास इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो है या नहीं है? दोनों लाइन के डायरेक्शन रेशियो आपस में क्या है? तो डॉट प्रोडक्ट कितने बराबर होगा? क्या आई नहीं आई बात समझ में आ गया? तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? कोई पूछे क्यों? क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या होंगे, परपेंडिकुलर। तो बताओ कितना बढ़ेगा 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या ये कहानी समझ में आ रही है? तो तुम बताओ क्या बनेगा लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस हाँ भाई प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। और आप बताओ कितना बढ़ गया 14 लैम्डा और ये भी कितना बढ़ गया माइनस के 14 इक्वल टू तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1। वो तो कुछ भी आ सकती थी। अब तुम बताओ लैम्डा की वैल्यू 1 अगर डी में रखूंगा तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आएगी नहीं आएगी? बेटे समझ में आया? तो मैं तुमसे कहूं कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर इस क्या बनेंगे बोलते जाओ। तो लैम्डा की वैल्यू 1 3 5 बताओ इससे हार्ड में आसान कोई क्वेश्चन होगा क्या? जब तुम बताओ तुम्हारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गए 1 3 5 तो आप इसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। अब तुम बताओ परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आएगी, क्या यूज करोगे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो पीडी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या बनेगा x इसी से कर लो तो 0 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो कितना बढ़ गया अभी? ये तो 0 बढ़ गया, ये 9 बढ़ गया, ये कितना बढ़ गया 4 कितना आ गया रूट 13 यूनिट। क्या बेटे समझ में आया? तुम बताओ ये नीचे बढ़ेगा तो ये जो पॉइंट मान लो ई है ये इमेज होगी या नहीं होगी? इसके कोऑर्डिनेट में मान लो तो x डैश कोमा y डैश कोमा z डैश। तुम बताओ ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसका और इसके लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है या नहीं है? अरे नहीं है क्या? ये मिड है तो जितनी ऊपर ये उतनी नीचे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगी बराबर। तो डी पॉइंट क्या बढ़ गया मिड पॉइंट। क्या मिड पॉइंट आपको नहीं निकालना आता क्या? x x वाले को ऐड करो तो x1 प्लस 1 अपॉन 2 कोमा y1 प्लस 6 अपॉन 2 कोमा z1 प्लस 3 अपॉन 2। ये क्या हो गया आपका मिड पॉइंट। पर क्वेश्चन का मिड पॉइंट क्या था 1 3 5। दो कोऑर्डिनेट आपस में बराबर होते तो पहले वाला दूसरे वाला तीसरे वाला। बताओ इमेज आई कि नहीं आई? क्या बेटे क्वेश्चन दोबारा बताऊंगा समझ में आ गया? 3 चीज एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दी, ना कोई मैंने आपको फॉर्मूला याद करवाया। पर ये चीज आपको तभी समझ में आती रहेगी जब ध्यान दोगे, वरना लास्ट में फॉर्मूला ही रखना पड़ता है। आगे बात सुन, और उस फॉर्मूले से तो ओनली आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आती है। फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए यही काम करना पड़ेगा। आगे बात समझ। तो इसमें क्या दे रखा था हमारे पास लाइन की इक्वेशन थी और पॉइंट था। मान लो क्वेश्चन ऐसा आ जाए वेक्टर फॉर्म में, लाइन क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक पॉइंट दे रखा है जिससे हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताओ कि वो उस लाइन पे जो लाइन ये कह दे
0, 1 और 2 से क्या होती है, पास होती है, और इस डायरेक्शन रेशियो के क्या है, पैरेलल है। तब क्या डायरेक्शन रेशियो देख रहे, लाइन इस पॉइंट से पास होती है और उसके डायरेक्शन रेशियो क्या है, ये है। तो इस पॉइंट से उस लाइन पे पुटो परपेंडिकुलर निकाल के दिखाओ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इमेज। पहला स्टेप क्या होगा आपका, नहीं लाइन ही नहीं है सर अपने पास, तो लाइन की क्या दे दी, पासिंग पॉइंट, क्या दे दिया, डायरेक्शन रेशियो। क्या लाइन की इक्वेशन नहीं निकाल सकते, और सर लाइन की इक्वेशन आगे तो सारी कहानी जाइए दोबारा से, अरे आई कि नहीं आई, तो लाइन की इक्वेशन दे भी सकता है और निकालनी भी पड़ सकती है। दूसरी बात, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए कि एक पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बताओ, जबकि जिस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस डाली है वो लाइन 1, 2, 3 और 0, -5 और 6 पॉइंट से पास होती है। पहले क्या करोगे, लाइन की इक्वेशन x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, याद आया। लाइन की इक्वेशन आ जाएगी तो नीचे आएंगे वो क्या आएंगे, डायरेक्शन रेशियो। नीचे आने जरूरी है, क्या तुम नहीं बता सकते डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ गया, बात तो वही है। अरे समझ में आया क्या, दोबारा बताओ। तो फोटो परपेंडिकुलर निकालने आगे, चाहे लाइन की इक्वेशन आए चाहे नहीं आएगी, तो हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे। आगे बात समझ में, एक पॉइंट दे दे, फिर डायरेक्शन रेशियो दे दे, फिर 2 पॉइंटों से लाइन क्या हो रही हो, पास हो रही हो। कल इसके बारे में बात कर ली थी हमने, बेटे ये बात दोबारा बताऊंगा, समझ में आए तो आप एक क्वेश्चन निकालोगे। अब एक क्वेश्चन बहुत आसान, देखो आगे आगे ये चैप्टर आसान होता जा रहा है, हार्ड नहीं हो रहा पहले एक्सरसाइज से। और जिसने पहले बेसिक समझ ली, डायरेक्शन रेशियो के बारे में बात अच्छे से समझ ली, उसके लिए तो आसान है। जिसने नहीं समझा उसके लिए तो भाई दिक्कत है। देखो आपकी भावनाओं की कदर करते हुए क्वेश्चन आपको दिया जाता है, कह रहा है एक पॉइंट है 1, 2, 3, उस पॉइंट से एक लाइन के ऊपर उस पॉइंट की इमेज निकालनी है। फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट इन द लाइन। लाइन क्या दे रखे हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू 6 i कैप प्लस 7 j कैप प्लस 7 k कैप इनटू प्लस लैम्डा, ब्रैकेट में अपन क्या इनटू बोल गया, लैम्डा क्या दे रखा है 3 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस के 2 k कैप। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या है, इस पॉइंट से इस पॉइंट की इमेज निकालनी है। इस पॉइंट की क्या निकालनी है, इमेज नहीं मैम, बस इस पॉइंट की क्या निकालनी है, इमेज। किस लाइन पे, इस लाइन पे जिसकी इक्वेशन आपको ये दे रखी है। ये भी पूछ सकता था, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या होंगे और इमेज क्या होगी। अगर इमेज पूछे तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो निकालने ही पड़ेंगे। लाइन किसमें दे रखी है, वेक्टर फॉर्म में। पहले किसमें बनाओगे, कार्टेशियन फॉर्म में। क्या क्वेश्चन समझ में आ गया। आप इस टाइप के क्वेश्चन में डाउट हो तो बताओ, नहीं है जो डाउट हो मेरे से पूछना है, क्वेश्चन ट्राई करो, ठीक है।